तो आज फिर से एक खास दिन है क्योंकि दोस्तों आज हम फिर से निकल चुके हैं अपने फार्म के लिए एक घोड़ा या फिर घोड़ी खरीदने के लिए। तो हम अपनी पहली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पर एक घोड़ी ने एक बच्ची दी है, तो देखते हैं कि वो बच्ची किस कंडीशन की है। तो दोस्तों ये रही वो नुकरी बच्ची। पापा जी आते ही इसके पास गए देखने कि आखिर इसकी बाल भौरियां सही हैं या गलत। एक जगह पर खड़े खड़े तो हम इसको ठीक से नहीं देख पा रहे थे, फिर इसके मालिक ने इसको बाहर निकाल दिया। इत्तेफाक से इसकी माँ भी बाहर ही मौजूद थी और उसे देखकर वो उसके पास जाने लगी। तो अब माँ और बेटियां दोनों एक साथ हमारे पास आ रही हैं। तो देखते हैं कि इसकी मदर कैसी है और ये खुद भी कैसी है। ये दृश्य मुझे बहुत प्यारा लगता है जब एक बच्ची अपनी माँ के नीचे दूध पीती रहती है। लेकिन यहाँ से हमें निराश होकर जाना पड़ेगा क्योंकि इसके मालिक का कहना है कि हम इसको सेल नहीं करेंगे बल्कि इसको पालेंगे। खैर हमें तो आज रुकना था ही नहीं, इसलिए हम चल देते हैं अपने दूसरे घोड़ा घोड़ी देखने के लिए। इस फार्म में एंट्री करते ही सबसे पहली जो मुलाकात हुई वो इस सिपाही से हुई। ना जाने ये कौन सी ब्रीड थी, जर्मन शेफर्ड थी, तिब्बती मैस्टिफ थी या पता नहीं कौन सी थी। खैर हम डॉग तो लेने यहाँ पर आए नहीं हैं, इसलिए हम चल देते हैं घोड़ों की तरफ। सिर्फ डॉग ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ और भी यूनिक है। ये बड़े बड़े सींगों वाली गाय मुझे बहुत पसंद है और ये यहाँ भी मिल गई। तो अब सारा का सारा ध्यान लगाते हैं इन घोड़ियों पे। यहाँ पर हैं दो घोड़ियाँ जिनकी हाइट तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इनका थोड़ा वेट लूज हो रहा था, यानी कि थोड़ी सी ये कमजोरी में थी। ये घोड़ी हर जगह से काली थी, लेकिन सिर्फ माथे पर एक सफेद रंग का टीका मौजूद था। अब जोशी भाई को इसके मुंह में हाथ डालने देता हूं ताकि पता लग सके कि आखिर घोड़ी की एक्चुअल एज कितनी है। इतना बड़ा घोड़ी तो हमने देख ली है, लेकिन ये सिपाही थोड़ा सा ज्यादा ही गुस्से में है। यहाँ भी बात नहीं बनी तो हम चल देते हैं और भी आगे कुछ नया देखने के लिए। तो काफी लंबा सफर तय करके हम आ जाते हैं एक और गांव में, क्योंकि हमें पता लगा था कि यहाँ घोड़ी ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है। इस बच्ची को देखकर तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं इसको कब अपने फार्म पर लेकर चलूं। तो देखते हैं कि आखिर इसके बारे में क्या क्या बातें पता लगती हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस यूनिक सी बच्ची को। लेकिन दोस्तों आप इसके रंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसके बारे में कहा यही जाता है कि पीछे जो आप देख रहे हैं वो इसकी माँ है, यानी कि ये बच्ची नीले रंग की एक घोड़ी बन जाएगी। ओके, बिल्कुल मेरी गारंटी है हर चीज की। बिल्कुल दूध हो जाएगी। हर साल ब्याह में दो बच्ची अब बिकती हैं, ऐसी सपा होगी। तो ये यूनिक बच्ची तो हमने देख ली है, लेकिन बारी है उसी चीज की जिसको तलाश करते हुए हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। ये भाई कोशिश करने जा रहे हैं उस नुकरी बच्ची को एक बार पकड़ने की, ताकि इसकी तरह हम उसको भी गौर से देख सकें। लेकिन दोस्तों मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये अपने मालिक के हाथ भी आ सकती है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 8 दिन की है। तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, इसकी माँ भी इससे बहुत लगाव करती है, वो इसको बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं जाने देगी। आज की तारीख है 15, 8वां दिन है आज, 8 दिन की है। दूध का भी लगाते हैं इसे। चलो हम तो हम तो 1 महीने बाद ले जाएंगे, 2 महीने बाद ले जाएंगे, और थोड़ा सा आइडिया दो इतना बोलूँगा इसके। इन भाई का कहना था कि अभी मैं इसको बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, लेकिन पापा जी का कहना था कि एक बार आप अपने मुंह से अपना प्राइस बताएं ताकि हम इसको फाइनल करके चले जाएं। लेकिन इन भाई ने अपना प्राइस नहीं बताया, तो हम यहाँ से भी निराश होकर वापस कहीं और जाने वाले हैं। तो हमने छोटी बच्चियां तो बहुत देख ली हैं, लेकिन अब बारी है कुछ खतरनाक, खूंखार और कुछ कमाल की चीज देखने का, यानी कि बड़े बड़े घोड़े यानी कि स्टेलियन देखने का। तो हम यहाँ से चले जाते हैं मोदी नगर, क्योंकि सुना है कि वहाँ
वहाँ पर 2 स्टैलियन खड़े हुए हैं। मेरे 2 पसंदीदा रंग हैं सफेद और काला, और दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर मिल चुका है। एक सफेद घोड़ा है और एक काला घोड़ा है। ये दोनों ही घोड़े लाइन से ताल्लुक रखते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन कौन सी लाइन के हैं, लेकिन वो भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो देखते हैं कि किस किस कंडीशन के ये घोड़े यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। राजहंस के बाद शराफत भरे घोड़ों में ये भी घोड़ा आ चुका है। ये घोड़ा था पंचकल्याण, जो कि दिखने में तो सुंदर था ही, लेकिन इसकी हरकतें बहुत प्यारी थी। ये इंसान को अपना दोस्त मानता था, न कि उसको दुश्मन। इसमें बहुत ही ज्यादा शराफत थी। खैर, ये पंचकल्याण घोड़ा तो आपने देख लिया है, लेकिन अब बारी आती है नुकरे घोड़े की। ये भी बहुत ही ज्यादा शरीफ था, लेकिन ये उससे उम्र में थोड़ा सा कम था। तो देखते हैं इन दोनों को मिलवाने पर ये गुस्सा करते हैं या फिर प्यार से खड़े रहते हैं। हमने इन घोड़ों से पहले कई बच्चियां देखी, लेकिन वहां पर हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद हमारी तबीयत ही खुश हो गई, क्योंकि राजहंस के बाद यही वो 2 घोड़े थे जो हमारी समझ में आए थे, देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारे। घोड़े गाड़े कोई रखता नहीं, मोदी इस घोड़े के पास जाते ही मुझे थोड़ी थोड़ी राजहंस की याद आने लगती है। तो मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता था। मैंने भी इसकी लगाम पकड़ ही ली और मैं इसको बाहर से इसके घर तक अंदर छोड़ने जाऊंगा। जब मैंने इस घर में एंट्री की थी और दोनों घोड़ों को देखा था, तो मैं तभी समझ गया था कि यहाँ मुझे अपने काम की चीज मिल चुकी है। लेकिन मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता था कि जिसके पास इतनी प्यारी और सुंदर चीज हो, वो उसको बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहेगा। इन दोनों घोड़ों के मालिक ने हमसे कहा कि जब तक ये दोनों घोड़े जिंदा हैं, ये मेरे खूंटे पर ही रहेंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे बेचने का विचार आता है तो मैं आपसे बता दूंगा। खैर, हमारे हाथ तो निराशा लगी, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे बेहतरीन घोड़ा इनमें से कौन सा लगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।